बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ई में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ई में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ई में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहीत हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का ये गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। स्वदेशी। एक, सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शातवन। अर्थ, भारत में अब सब कुछ विदेशी दिखाई देता है, चाहे वे वस्तुएं हों, लोगों की चाल ढाल गति हो, लगाव रति हो या उनके रीति रिवाज। कवि को अब भारत में कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देती। दो, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों क्या हैं ये क्रिस्तान टू। अर्थ, आज भारतीयों को देखकर ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि वे कौन हैं। उनके पहनावे और व्यवहार से ये पता ही नहीं चलता कि वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं या ईसाई बन गए हैं। तीन, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई थ्री। अर्थ, विदेशी शिक्षा पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है। उन्हें अब अपने देश की संस्कृति के बजाय विदेशियों का रहन सहन और तौर तरीका ही सबसे अच्छा लगता है। चार, ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस फोर। अर्थ, चारों ओर विदेशी ठाट बाट का बोलबाला है, जिससे अपना देश भी विदेश जैसा लगने लगा है। यहाँ के लोगों में अब सपने में भी भारतीयता का अंश लेश मात्र नहीं बचा है। पांच, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग फाइव। अर्थ, बड़े दुख की बात है कि अब हिंदू लोग आपस में मिलकर हिंदी भी नहीं बोल पाते। वे अंग्रेजी भाषा भाखन का ही प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं। 6, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत 6। अर्थ, अब भारतीयों के वाहन, सवारी, वस्त्र, वेशभूषा, रीति रिवाज और यहाँ तक की नीतियां भी अंग्रेजी हो गई हैं। उनकी पसंद और घर के सामान तक देश की परंपरा के विपरीत विदेशी हो चुके हैं। 7, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय गिनात 7। अर्थ, आज के लोग हिंदुस्तानी नाम सुनने पर भी संकोच करते हैं और शर्माते हैं। उन्हें अपने ही देश की बनी वस्तुओं से घृणा, नफरत होने लगी है। 8, देश नगर मानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल 8। अर्थ, देश के नगरों का ढांचा और लोगों का व्यवहार पूरी तरह अंग्रेजी रंग में ढल गया है। बाजारों हाटों में जाकर देखो तो वहां केवल अंग्रेजी विदेशी सामान ही भरा पड़ा है। 9, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली नाई। अर्थ, जिन लोगों से अपने शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती तक नहीं संभलती, वे देश का शासन प्रबंध संभालेंगे। यह सोचना केवल एक खाम ख्याली यानी कोरी कल्पना या मूर्खता है। 10, दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी चारहू बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली 10। अर्थ, चारों वर्णों के लोगों में गुलामी की मानसिकता, दास वृत्ति बढ़ गई है। वे अंग्रेजों की खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं, मानो वे डफली बजाकर दूसरों का गुणगान करने वाले डफाली बन गए हों। मुख्य संदेश। कवि प्रेमघन
इस कविता के माध्यम से हमें अपनी भाषा, वेशभूषा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति गर्व करने की प्रेरणा दे रहे हैं और मानसिक गुलामी को त्यागने का संदेश दे रहे हैं।